अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सैयदा रुबीना कौसर, इकनॉमिक लेक्चरर जीडीसी बोधन। आज आपके सामने जो टॉपिक है वो है प्रोविज़न ऑफ अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरियाज़, जिसे पूरा कहा जाता है। ये जो टॉपिक है वो बीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही मुफीद है। आइए इस टॉपिक से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करते हैं। देही इलाक़ों में शहरी सहूलियात फ़राहम करने वाली स्कीम पूरा यानी कि प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज़ टू रूरल एरियाज़ के तस्वुर को सबसे पहले एपीजे अब्दुल कलाम, जो साबिक़ा सदर जमहूरिया रह चुके हैं, उन्होंने 2020 विज़न प्रोजेक्ट करदा इंडियन नेशनल साइंस कांग्रेस की 90वीं कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर कलाम ने इस तस्वुर को पेश किया था, जिसका मकसद देही इलाक़ों को शहरी सहूलियात से आरास्ता करना है और मईशत को तरक्की की जानिब माइल करना है। ये स्कीम देही तरक्की को ख़ास अहमियत देती है क्योंकि हिंदुस्तान की आबादी का 3/4 हिस्सा देहातों में मुक़ीम है और अपने यानी कि जो गुज़र बसर है वो ज़राई पेशे से वाबस्ता होकर वो लोग अपनी गुज़र बसर कर रहे हैं। लिहाजा अगर देहात तरक्की करेंगे तो मुल्क खुद ब खुद क्या है, तरक्की की जानिब गामज़न होगा। दरअसल भारत गाँव में रहता है, लिहाजा देहातों की तरक्की यहाँ की पहली ज़िम्मेदारी है, जिसके ज़रिए हम मईशत को बआसानी क्या है, तरक्की दे सकते हैं। यानी कि अगर किसी मुल्क के देहात यानी कि ख़ुद मुक्तफ़ी रहेंगे या वहाँ पर तमाम तरक्याती सहूलतें फ़राहम रहेंगी तो वो मुल्क बआसानी खुद ब खुद क्या है, तरक्की हासिल कर सकता है। आइए अब हम इसके अहम मक़ासद पर रोशनी डालते हैं। देही इलाक़ों को शहरी सहूलियात फ़राहम करने वाली स्कीम जो पूरा के नाम से क्या है, मौसूम है। आइए इसके अहम मक़ासद के ऊपर हम नज़र डालते हैं। सबसे पहला जो मकसद है वो है देहातों को ज़ायद यानी कि जो लागत होती है वो लागत वाली असरी टेक्नोलॉजी फ़राहम करना। यानी कि देही जो अफराद पाए गए हैं, देहातों में जो अफराद पाए गए हैं, वो लोग मालिये की क़िल्लत की वजह से असरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो इस स्कीम का सबसे ख़ास मकसद ये है कि देहातों में पाए जाने वाले अफराद को ज़ायद लागत वाली जो भी असरी टेक्नोलॉजी होती है वो फ़राहम करना है, ताकि ये लोग अपनी इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए अपनी पैदावार में इजाफ़ा कर सकें और देही इलाक़ों को तरक्की दे सकें। इस स्कीम का दूसरा अहम मकसद है रिंग रोड की तश्कील के ज़रिए देहातों को आपस में जोड़ना। हम जानते हैं कि पब्लिक एरिया से जो सड़कें गुज़रती हैं वो ट्रैफिक से यानी कि भरपूर होती हैं और अगर इसमें से हमलो नक़ल के अगर ज़राए के ज़रिए से हम माल व असबाब को भेजना चाहते हैं तो बहुत सारा वक्त क्या है, ज़ाय हो जाता है, क्योंकि ट्रैफिक की वजह से माल वक्त पर नहीं पहुंच पाता है। तो ऐसे सहूलतों की खातिर हुकूमत ने पूरा स्कीम के तहत रिंग रोड की फ़राहमी के ऊपर क्या है, तवज्जो दी है, ताकि माल व असबाब को बआसानी एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर पहुँचाया जा सके और कम वक्त में ये जब चीज़ें फ़राहम की जाएगी या पहुँच जाएगी तो बआसानी इसके ज़रिए से हमलो नक़ल का काम भी अंजाम पाएगा और साथ ही साथ क्या है, बाज़ारी यानी कि सहूलतें भी हासिल हो सकेंगी, बाज़ार तक अशिया पहुँच जाएंगी, जिसके ज़रिए से बआसानी सारिफिन को क्या है, अशिया फ़राहम हो सकेंगी। तीसरा जो अहम मकसद है वो है बस की सहूलियात से आरास्ता करना। यानी कि जो देही इलाक़े हैं वो पिछड़े हुए इसलिए माने जाते हैं क्योंकि वहाँ पर हमलो नक़ल की सहूलियतें दस्तयाब नहीं होती हैं। तो लिहाजा पूरा स्कीम के तहत ये सोचा गया कि आमद-ओ-रफ़्त की सहूलतें क्या है, होना ज़रूरी है। लिहाजा इस स्कीम का सबसे अहम मकसद बस की सहूलियात से आरास्ता करना है। साथ ही साथ मुख्तलिफ़ गाँवों को एक बाज़ार से जोड़ना है। यानी कि अतराफ़ व अकनाफ़ में एक देही इलाक़े के जो गाँव पाए जाते हैं, अगर उनको आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया जाए या मरबूत कर दिया जाए या उन्हें जोड़ दिया जाए तो हो सकता है कि आमद-ओ-रफ़्त के ज़रिए से, हमलो नक़ल के ज़रिए से बआसानी अशिया एक मुकाम से दूसरे मुकाम को मुंतकिल हो सकेंगी। न सिर्फ अशिया मुंतकिल हो सकेंगी बल्कि अफराद भी क्या है, मुंतकिल हो सकते हैं, जिसके ज़रिए से लोगों की मालूमात में इजाफ़ा होगा, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने का मौका मिल सकेगा। ऐसा देहात जो टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से चीज़ों की पैदावार नहीं कर पा रहा था, अब वो दूसरे इलाक़े से मरबूत होने की वजह से और उनके साथ दोस्ताना ताल्लुक़ात क़ायम होने की वजह से बआसानी उस इलाक़े से उस चीज़ों को हासिल कर सकेगा, जिसके ज़रिए से हर देहात को तरक्की हासिल करने का मौका मिल सकेगा। साथ ही साथ इस स्कीम का सबसे अहम मकसद है
3.5 लोगों पर मुश्तमिल गाँव को मिलाकर एक शहर में तब्दील करना। यानी कि अक्सर ये तस्वुर पाया गया है कि देहातों में जो यानी कि माहौल होता है वो तरक्की से क्या है महरूम रहता है। वहाँ पर क्या है जिस तरीके की शहरी तरक्की होती है वैसी तरक्की इन देहातों में नहीं पाई जाती है। तो लिहाजा जब कभी भी देहातों का ज़िक्र आता है तो ये एक ज़हन में एक तस्वुर पैदा होता है कि यहाँ पर अक्सर टेक्नोलॉजी की किल्लत पाई गई है या ये इलाके तरक्की से महरूम हैं। तो लिहाजा इन्हें भी शहरी इलाकों की तरह तरक्की याफ्ता बनाने के लिए हुकूमत ने पूरा स्कीम के तहत इस बात पर तवज्जो दी कि 3.5 लाख अगर अफराद पाए जा रहे हैं तो इन अफराद पर मुश्तमिल गाँवों को आपस में मिलाकर एक शहर में क्या है तब्दील कर दिया जाए, ताकि उस शहर को तमाम तरक्याती सहूलतें हासिल हो सकें। अब वो देही इलाके क्या है शहरों के नाम से जाने जा सके। साथ ही साथ देही तरक्की को समाजी ज़िम्मेदारी की तरह समझना, यानी कि पूरा स्कीम ने देही इलाकों को तरक्की देना एक समाजी ज़िम्मेदारी की तरह क्या है एक टारगेट के तौर पर क्या है लिया है। क्योंकि APJ अब्दुल कलाम ने अपनी जो किताब थी टारगेट 3 बिलियन, इसमें उन्होंने ख़ास तौर पर क्या है देही इलाकों की तरक्की के ऊपर तवज्जो दी थी और उन्होंने कहा था कि ये हमारी ज़िम्मेदारी है, यानी कि समाज में रहने वाले अफराद की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने देही इलाकों को तरक्की दें, क्योंकि यही देहात से मिलकर हमारा मुल्क क्या है तश्कील पाया है। तो लिहाजा देही इलाकों को तरक्की देना ये क्या है तमाम शहरियों की समाजी ज़िम्मेदारी है। साथ ही साथ इस स्कीम का सबसे अहम मकसद देहातियों के लिए मख्तस करदा जो देही फ़ंड होता है उस देही फ़ंड को सरमायाकारी के लिए इस्तेमाल करना, ना कि इसका इस्तेमाल सर्फ के लिए हो। यानी कि देहातियों की तरक्की के लिए हुकूमत की जानिब से जो फ़ंड फ़राहम किया जाता है उसका ख़ास मकसद ये होना चाहिए कि वो सरमायाकारी के लिए ही इस्तेमाल में लाया जाए, यानी कि देही तरक्की को और मज़ीद बेहतर बनाने के लिए जहाँ तक मुमकिन हो सके इस फ़ंड का इस्तेमाल किया जाए, ना कि इस इस्तेमाल का जो यानी कि इसका जो इस्तेमाल है वो ऐसे ही बेजा चीज़ों के लिए ना हो, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ देही इलाकों को तरक्की देने के लिए क्या है इसका इस्तेमाल किया जा सके। तो देहातों के लिए जो मख्तस करदा हुकूमती फ़ंड होता है उस फ़ंड को देही इलाकों की तरक्की के लिए ही क्या है इस्तेमाल किया जाए, ऐसा इस स्कीम का अहम मकसद है। साथ ही साथ स्कीम का एक और मकसद ये भी रहा है कि देही तरक्की के लिए नित नए जो रोज़गार के मौक़े होते हैं उसकी तख्लीक़ करना, यानी कि देहातों में पाए जाने वाले अफराद अक्सर तालीम की किल्लत की वजह से या फिर टेक्नोलॉजी के लाइल्मी की वजह से ऐसे कामों से जुड़ जाते हैं जो तालीम से क्या है यानी कि दूर रहते हैं, जैसे कि ज़राई शोबा है या फिर क्या है समकियात है या फिर शजरकारी वगैरह है या मुर्ग़बानी है या मवेशी पालन है या टोकरियाँ बुनना है या मोमबत्तियाँ बनाना है या अगरबत्तियाँ बनाना है। ये ऐसे काम हैं जिनके लिए ना ही कोई आला तालीमी काबिलियत की ज़रूरत है और ना ही कोई टेक्नोलॉजी की। तो लिहाजा देही तरक्की के लिए सिर्फ क्या किया जा रहा है, सिर्फ ऐसे ही यानी कि जो छोटे छोटे काम थे तो उन कामों को क्या किया जा रहा है यानी कि आसानी के साथ तश्कील देने के लिए तालीम के ज़रायों से उन्हें जोड़ते हुए नित नए क्या है मजदूर रोज़गार के मौक़ों की तख्लीक़ की जा रही है, ताकि देही अफराद सिर्फ चुनिंदा कामों तक ही नहीं बल्कि तालीम और ट्रेनिंग हासिल करते हुए दीगर शोबों से भी क्या है मरबूत हो सकें और दीगर शोबों जात से भी अपना ताल्लुक़ क़ायम करते हुए अपनी माशी ज़िंदगी को गुजार सकें। तो लिहाजा देही तरक्की के लिए हुकूमत ने नित नए रोज़गार के मौक़ों की तख्लीक़ करने के बारे में भी क्या है तवज्जो की है। साथ ही साथ देहातों में सनतों और ख़िदमती शोबों के क़याम को अहमियत देना, ताकि देही अवाम को रोज़गार से जुड़ा जा सके। जैसे कि हम जानते हैं कि देही अवाम जो होती है वो ज़राई पेशे से वाबस्ता होती है। ये जो ज़राई शोबा होता है ये साल के 12 महीने लोगों को रोज़गार फ़राहम नहीं करता है। मानसून के औक़ात में या फिर जब पानी की सहूलत होती है उसी औक़ात में ये सिर्फ मज़दूरों को क्या है या किसानों को रोज़गार फ़राहम करता है। जैसा ही मौसम गर्मा शुरू होता है पानी की किल्लत की वजह से बहुत सारे मज़दूर क्या है काम से बेरोज़गार हो जाते हैं। तो लिहाजा यानी कि इस शोबे में अक्सर जो किसान होते हैं उन्हें मौसमी बेरोज़गारी का सामना करना पड़ता है। तो लिहाजा हुकूमत ने इस तरफ ख़ास तवज्जो की है और देहातियों को दीगर शोबे जात से भी जोड़ने की तरफ क्या है यानी कि अपनी तवज्जो
مرکوز کی ہے تاکہ دیہی عوام موسمی بے روزگاری کا شکار اگر ہو جاتے ہیں تو وہ اگر صنعتوں سے یعنی کہ جڑ جاتے ہیں تو انہیں سال کے 12 مہینے کیا ہے روزگار فراہم ہو سکتا ہے، یا پھر وہ جب کبھی بھی انہیں ایسے یعنی کہ بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑے گا تو اس وقت وہ اگر صنعتی معلومات رکھتے ہیں یا مشین وغیرہ کیا ہے چلانا جانتے ہیں یا ٹیکنالوجی کا علم رکھتے ہیں تو بآسانی انہیں زرعی شعبے سے صنعتی شعبے کی طرف کیا ہے مائل کیا جا سکتا ہے۔ یا پھر ایسے افراد جو تعلیمی قابلیت رکھتے ہیں یا پھر کیا ہے یعنی کہ دیہاتوں میں رہتے ہوئے وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کیے ہیں تو ایسے افراد کو بھی کیا کیا سکتا ہے، انہیں ٹرین بنا کر انہیں تربیت دے کر انہیں خدماتی شعبوں سے منسلک کیا جا سکتا ہے تاکہ یہی افراد کیا ہے یعنی کہ آگے بڑھ کر اپنے روزگار سے کیا ہے محروم نہ ہو سکے بلکہ کیا ہے انہیں روزگار کیا ہے بآسانی حاصل ہو سکے۔ تو لہٰذا دیہاتوں میں صنعتوں اور خدماتی شعبوں کے قیام کی طرف کیا ہے حکومت نے توجہ دی ہے تاکہ دیہی جو عوام ہیں انہیں روزگار سے کیا ہے جوڑا جا سکے اور انہیں موسمی بے روزگار یا عام جو بے روزگاری ہوتی ہے ایسے حالات کا سامنا نہ کرنا پڑے، کیونکہ جب کبھی بھی بے روزگاری پیدا ہوتی ہے تو ظاہر بات ہے کہ عوام کو غربت جیسی کیا ہے مشکل جو یعنی کہ مسئلہ ہوتا ہے اس مسئلے سے گزرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ایک گاؤں ایک دیہات ہی نہیں بلکہ پوری ملک کی معیشت کیا ہے متاثر ہوتی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ایک اور مقصد اس کا یہ ہے کہ کسانوں کے لیے جو زمین کی خریداری کے لیے معاوضہ ہوتا ہے وہ معاوضہ فراہم کرنا تاکہ معاشی مسئلے کی وجہ سے وہ بے زمین کیا ہے نہ رہ جائے۔ اکثر ہم دیکھتے آئے ہیں کہ دیہاتوں میں پائے جانے والے جو کسان ہوتے ہیں انہیں معاشی تنگی کا یعنی کہ معاشی مسئلے کا کیا ہے سامنا کرنا پڑتا رہتا ہے۔ ان کے پاس اپنی کوئی ذاتی زمین نہیں ہوتی ہے، وہ یا تو زمیندار یا جاگیرداروں کے پاس سے کیا ہے اپنی یعنی کہ زمین یعنی کہ وہاں سے زمین کیا ہے کرائے پر حاصل کر کے یا ان کے پاس کیا ہے ایک بندی مزدور کی طرح رہ کر کیا ہے وہاں پر کام کرتے ہیں۔ تو یہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ان کے پاس کیا ہے معاوضے کی کمی پائی گئی ہے، یعنی کہ سرمایہ نہ ہونے کی وجہ سے یا روپے پیسے کی قلت ہونے کی وجہ سے یہ کسان اپنی کوئی زمین نہیں رکھتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس کیا ہے بہت زیادہ ہنر ہے، وہ اپنے ہنر کے بلبوتے پر بہت زیادہ کیا ہے پیداوار اس شعبے سے حاصل کر سکتے ہیں، لیکن یعنی کہ یہ پیداوار تو حاصل کر سکتے ہیں لیکن ان کی اپنی ذاتی زمین نہ ہونے کی وجہ سے یہ اپنی صلاحیتیں رکھنے کے باوجود بھی کیا ہے اس کا استعمال نہیں کر پا رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اگر وہ کسی کے پاس سے قرض کے طور پر اگر رقم لیتے ہیں تو ان کو کیا ہے بھاری مقدار میں شرح سود وغیرہ بھی کیا ہے ادا کرنا پڑتا ہے، تو اس شرح سود کی ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے کئی کسان ایسے رہ گئے ہیں جنہیں کیا ہے نسل در نسل قرض جیسی کیا ہے لعنت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو حکومت نے اس طرف خاص توجہ کی ہے اور کسانوں کو ان کی زمینات کی خریداری کے لیے کیا ہے معاوضہ فراہم کیا ہے تاکہ معاشی مسئلے کی وجہ سے کوئی بھی کسان کیا ہے بے زمین نہ رہ جائے یا پھر انہیں زمینداروں یا جاگیرداروں کے ہاتھوں سے کیا ہے استحصال کا شکار نہ ہونا پڑے۔ ساتھ ہی ساتھ جو شہری علاقے ہوتے ہیں ان شہری علاقوں کی طرح دیہی علاقوں کو فیکس سرمایہ کاری کیا ہے فراہم کرنا، یعنی کہ شہری علاقوں میں بآسانی قرض کی سہولتیں حاصل ہوتی ہیں، بینکس یا مختلف قسم کے معاشی ادارے ہوتے ہیں جو افراد کو لون یا قرض جات وغیرہ کیا ہے جاری کرتے ہیں، جس کی وجہ سے شہری علاقے بآسانی زر کی سہولتوں کی بنیاد پر اپنے روزگار کو آگے بڑھاتے ہیں، اپنے کاروبار کو آگے بڑھاتے ہیں، اپنی معاشی زندگی کیا ہے بآسانی چلا سکتے ہیں۔ لیکن دیہی علاقوں میں یہ تمام تر سہولتیں دستیاب نہیں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے انہیں آئے دن کیا ہے معاشی مسئلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو انہی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پورا اسکیم نے شہری علاقوں کی طرح دیہی علاقوں کو فیکس سرمایہ کاری کیا ہے فراہم کرنے کی طرف توجہ دی تاکہ وہ شہری علاقوں کی طرح بنیادی سہولیات حاصل کر سکیں، انہیں بھی وہ تمام تر بنیادی سہولیات یا انفراسٹرکچر کیا ہے بیسک انفراسٹرکچر حاصل ہو سکے جس کے ذریعے سے وہ بآسانی اپنے آپ کو شہری علاقوں کی طرح ڈھال سکیں۔ اگر یہ دیہی علاقے انہیں اگر بنیادی سہولتیں دستیاب ہوں گی تو ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں وہ دن دور نہیں کہ جب یہ شہری علاقوں میں کیا ہے تبدیل ہو سکتے ہیں۔ تو حکومت نے اس طرف بھی کیا ہے خاص توجہ ظاہر کی ہے اور انہیں فیکس سرمایہ کاری کیا ہے فراہم کرنے کے پر توجہ کی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ دیہی علاقوں کو پختہ سڑکوں کی سہولتوں سے آراستہ کرنا، یعنی کہ چونکہ ہم جانتے ہیں کہ دیہی علاقے جو ہوتے ہیں وہ زرعی پیشے سے وابستہ ہوتے ہیں، ان کے کھیتوں میں جو کچھ بھی پیداوار ہوتی ہے وہ پیداوار خام شکل میں ہوتی ہے۔
اگر اب انہیں بازاروں تک پہنچانا ہے یا صنعتی مراکز تک پہنچانا ہے، تو اگر ان علاقوں میں پکی سڑکیں رہیں گی یا پختہ سڑکیں وہاں پر رہیں گی تو بآسانی حمل و نقل کے ذریعے سے ان چیزوں کو یا ان مال و اسباب کو بآسانی صنعتوں تک یا پھر یعنی کہ جو بازار ہوتے ہیں یا پھر صنعتی مراکز ہوتے ہیں وہاں پر آسانی سے کیا ہے پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو حکومت نے توجہ دی ہے کہ اگر سڑکیں پختہ نہیں رہیں گی تو یہ خام مال جو کیا ہے کسان بڑی محنت اور جدوجہد کے ذریعے سے کھیتوں میں تیار کر رہے ہیں وہ ایسا ہی کیا ہے ضائع ہو جائے گا، سڑ گل کر خراب ہو جائے گا، کیونکہ قدیم زمانے میں کوئی پختہ سڑکیں وغیرہ موجود نہیں تھی۔ اکثر دیہات جو گاؤں وغیرہ ہوتے ہیں کچی سڑکیں وہاں پر پائی جاتی ہیں، لہٰذا آمد و رفت میں بہت زیادہ کیا ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سارے کسان کھڑی فصلوں کو حاصل کرنے کے باوجود بھی انہیں وقت پر بازار یا صنعتی مراکز تک نہ پہنچانے کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ کیا ہے نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو انہی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت نے اس طرف توجہ دی اور کہا کہ دیہی علاقوں میں اگر پختہ سڑکوں کا نظام قائم کیا جائے تو جس کے ذریعے سے کیا ہو سکتا ہے کہ آمد و رفت میں سہولت پیدا ہوگی، بآسانی دیہی کے علاقوں میں پائے جانے والا جو اشیاء ہے یا خام مال ہے وہ بآسانی بازاروں تک یا صنعتی مراکز تک پہنچ سکے گا۔ نہ صرف اشیاء منتقل ہوں گی بلکہ یعنی کہ جب کبھی بھی ایمرجنسی ہوگی یا پھر کیا ہے کوئی ایسا وقت ہوگا جب کیا ہے دیہی علاقوں کو منتقل ہونا ہوگا، تب اگر یہ سڑکیں اگر پختہ رہیں گی تو بآسانی کیا ہے ترقی ممکن ہو سکتی ہے، یعنی کہ افراد کو بھی وہاں پر تمام تر سہولتیں کیا ہے حاصل ہو سکتی ہیں۔ اگر آمد و رفت کی سہولتیں رہیں گی تو وقت پر کیا ہے ہر چیز کا پہنچنا یا حاصل کرنا کیا ہے ممکن ہو سکتا ہے۔ تو حکومت نے بھی پختہ سڑکوں کی تعمیر کے اوپر توجہ ظاہر کی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ حمل و نقل کی سہولتوں کی فراہمی کے ذریعے سے دیہاتوں کو شہروں سے جوڑنا ہے، یعنی کہ دیہی علاقہ صرف دیہی علاقے تک محدود نہ رہے بلکہ دیہی علاقوں کو اگر شہری علاقوں تک پہنچنے کا موقع دیا جائے، سڑکوں کا ایک بہترین جال کیا ہے وہاں پر تشکیل دیا جائے جس کے ذریعے سے دیہی افراد بآسانی شہروں تک منتقل ہو سکے، یعنی کہ دیہی افراد اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے شہروں سے جڑ سکتے ہیں، وہاں پر شہروں کو جا کر کیا ہے وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ان کے لیے کیا ہے یہاں پر پختہ سڑکوں کا نظام ہونا یا ایک بہترین سڑکوں کے جال کا ہونا کیا ہے ضروری ہے، جس کے ذریعے سے افراد ایک مقام سے دوسرے مقام پر منتقل ہو سکتے ہیں، اپنے مال و اسباب کو فروخت کر سکتے ہیں، وہ خود کیا ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا سکتے ہیں یا اپنا طبی علاج وغیرہ کروانا ہے یا کوئی اور وہاں پر مسئلہ ہے تو ان تمام مسائل کو وہ بآسانی کیا ہے حل کر سکتے ہیں۔ تو حکومت نے اس طرف بھی کیا ہے خاص توجہ ظاہر کی ہے، حمل و نقل کی سہولتیں یعنی کہ RTC بس کی سہولتیں وغیرہ یا ٹرین کی سہولتیں وغیرہ فراہم کی ہیں تاکہ مال و اسباب ہو یا پھر افراد ہو انہیں آسانی سے کیا ہے منتقل کیا جا سکے۔ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی دیہات ایسے ہیں جہاں پر کیا ہے بس کی فیسلٹی یا ٹرین کی فیسلٹی نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے افراد کو آمد و رفت میں کیا ہے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اکثر تو وہ لوگ کیا ہے بہت زیادہ پیدل سفر وغیرہ کرتے ہیں، تو آئے دن یہ مسئلہ کیا ہے بہت زیادہ بڑھ رہا تھا۔ تو پورا اسکیم نے اس طرف کیا ہے خاص توجہ ظاہر کی ہے اور حمل و نقل کی سہولتوں کو دیہی علاقوں تک پہنچانے کی طرف بھی کیا ہے یہ کوششیں کی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ حکومت نے پورا اسکیم کے تحت مواصلاتی نظام کی سہولتوں سے آراستہ کرنا اس اسکیم کے تحت کیا ہے سوچا گیا ہے، یعنی کہ مواصلاتی سہولتیں رہیں گی تو اشیاء اگر منتقل ہو رہی ہیں یا آمد و رفت اگر وہاں پر ہو رہی ہے یا پھر انسان وغیرہ منتقل ہو رہے ہیں تو اگر مواصلاتی نظام یا اطلاعاتی نظام وہاں پر رہے گا تو بآسانی کیا ہے اشیاء اگر منتقل ہو رہی ہیں تو اس کی معلومات بھی حاصل ہوگی یا پھر وقت ضرورت جب کبھی بھی کوئی ایمرجنسی ہوگی تب افراد بھی کیا ہے دیہی علاقوں سے شہری علاقوں سے یا ایک مقام سے دوسرے مقام پر کیا ہے اپنے افراد خاندان سے یا پھر کیا ہے کوئی یعنی کہ ہنرمند ڈاکٹر وغیرہ ہے یا کسی سے مشورہ وغیرہ لینا ہے تو بآسانی کیا ہے وہ مواصلاتی نظام کے ذریعے سے یہ ممکن ہو سکتا ہے۔ ایون اگر وہاں پر وہ لوگوں کو ایک ایمبولینس منگوانا ہے تو یہ مواصلاتی نظام کی سہولت رہے گی تو بآسانی کیا ہے اس مواصلاتی نظام کے ذریعے سے ایمبولینس ہو یا پھر کیا ہے فائر انجن ہو یا پھر کیا ہے یعنی کہ مختلف قسم کی کیا ہے جو بھی سہولتیں ہوتی ہیں یا پولیس وغیرہ ہے یہ سہولتیں حاصل کرنا ہے تو ان تمام کو وہ بآسانی مواصلاتی نظام کی سہولت کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو دیہی علاقوں میں مواصلاتی نظام کو قائم کرنے کی طرف بھی کیا ہے کوشش کی جا رہی ہے۔
साथ ही साथ बिजली, पानी है या बैंक या टेक्नोलॉजी या सेहत और तालीम जैसी सहूलतों से देही इलाकों को आरास्ता करना। देही अफराद भी वो तमाम चीज़ों के हकदार हैं जो शहरी इलाकों के अफराद हैं। यानी कि जिस तरीके से शहरी अफराद को बिजली की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही अगर देहातों को भी बिजली से जोड़ा जाए तो वो भी क्या है अपने इलाकों में सनतों को क़ायम कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि शहरी इलाके जहाँ पर बिजली का क्या है 24 घंटे यानी कि 24 आवर्स क्या है वहाँ पर बिजली का इस्तेमाल होता है। आज भी हम देखते हैं कि कई देही इलाके ऐसे थे जहाँ पर क्या है यानी कि हम भी अपने आपा व अजदाद से ये सुनते आ रहे हैं कि अब कदीम ज़माने में क्या है कोई बिजली का निज़ाम मौजूद नहीं था। लोग क्या है दिया के ज़रिए से या चिराग के ज़रिए से क्या है अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। लेकिन आज के जदीद दौर में बिजली हमारी क्या है अशद ज़रूरत बन चुकी है। तो लिहाजा ऐसे देही इलाके जहाँ पर बिजली की सहूलतें नहीं हैं, जहाँ पर आज भी लोग क्या है पिछड़ी हुई ज़िंदगी या अंधेरे में क्या है लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो ऐसे लोगों को या ऐसे देहातों को तरक्की देना ज़रूरी है। तो हुकूमत ने पूरा स्कीम के तहत क्या है इसके ऊपर भी क्या है तवज्जो देने की कोशिश की है कि तमाम देही इलाकों में बिजली की सहूलतें क्या है फराहम की जा सके। साथ ही साथ पीने के पानी की सहूलतें हैं जो इंसान की अशद ज़रूरत है, और साथ ही साथ क्या है बैंक की सहूलत, यानी कि ऐसे देही इलाके जो माली की कमी के शिकार होते हैं वहाँ पर बैंक की सहूलतें फराहम करने के पर भी यानी कि कोशिश की गई है ताकि वक्त ज़रूरत किसान बआसानी इस बैंक के इदारों से क्या है मालिया हासिल कर सके और अपनी माली ज़रूरतों को पूरा कर सके। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी देही इलाके उसी वक्त तरक्की हासिल कर सकेंगे जब वहाँ पर टेक्नोलॉजी रहेगी। तो लिहाजा चूँकि शहरी इलाके टेक्नोलॉजी की बदौलत ही क्या है आगे बढ़ते जा रहे हैं और अपनी माशी हालत को मुस्तहकम बनाते जा रहे हैं, लिहाजा देही इलाकों में भी अगर हम टेक्नोलॉजी को क्या है रोशनास करेंगे या वहाँ पर उसको मुतारफ़ करवाएंगे तो इसके ज़रिए से बआसानी क्या है देही इलाकों को भी तरक्की हासिल करने का मौका मिल सकता है। साथ ही साथ पूरा स्कीम ने आवाम की सेहत के ऊपर भी तवज्जो दी है, क्योंकि अगर इंसान की सेहत बेहतर रहेगी तभी वो अपनी तमाम तर क्या है जिम्मेदारियों को बआसानी संभाल सकेगा। लिहाजा सेहत के ऊपर भी क्या है तवज्जो दी गई है। तालीम देही इलाकों में जो अफराद पाए गए हैं उन्हें तालीम से मजबूत करना क्या है इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि देही इलाका उस वक्त यानी कि तरक्की हासिल कर सकता है जब वहाँ की आवाम क्या है तालीम से आरास्ता रहेगी। देही इलाका इसलिए देही इलाका बन गया है क्योंकि देही इलाके को का नाम सुनते ही लोगों के जहनों में एक इस तरीके का तस्वुर पैदा होता है कि यहाँ के लोग क्या है अनपढ़ पाए गए हैं, जाहिल हैं, या उनके पास क्या है तालीम नहीं है, ये नाखानदा अफराद हैं, उन्हें किसी बात का इल्म नहीं है, उनके पास किसी किस्म का हुनर नहीं होता है। ऐसा तस्वुर क्या है यहाँ पर लोगों का होता है। तो लिहाजा अगर वहाँ पर तालीमी सहूलतें रहेंगी, वो भी शहरी अफराद की तरह क्या है तालीम याफ्ता रहेंगे, हुनरमंद रहेंगे, टेक्नोलॉजी का इल्म रखने वाले रहेंगे, तो ये देही इलाका भी शहरी इलाके की तरह क्या है सहूलतें हासिल कर सकता है या ये भी क्या है तरक्की की जानिब गामजन हो सकता है। तो हुकूमत ने पूरा स्कीम के तहत बिजली, पानी, पीने के पानी की सहूलतें, बैंक, टेक्नोलॉजी, सेहत और तालीम जैसी सहूलतों से देही इलाकों को आरास्ता करना इस स्कीम का क्या है मकसद बनाया है। और साथ ही साथ शहरी इलाकों की तरह रोज़गार के मौक़ों को देही इलाकों में फ़राहम करना। आए दिन हुकूमत शहरी इलाकों में आवाम बेरोज़गारी जैसे मसले से दूर करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के क्या है प्रोग्राम्स तश्कील देती है ताकि बेरोज़गारी का ख़ात्मा किया जा सके। तो जिस तरीके के प्रोग्राम शहरी इलाकों में मुनज़्ज़म किए जाते हैं, अगर उसी तरीके के प्रोग्राम देही इलाकों में मुनज़्ज़म किया जाए तो बहुत ज़्यादा क्या है अफराद को रोज़गार हासिल हो सकता है और देही इलाक़ों से भी क्या है बेरोज़गारी का ख़ात्मा मुमकिन हो सकता है। क्योंकि हो ये रहा था कि देही अफराद को मौसमी बेरोज़गारी का शिकार हो जाने की वजह से फिर अपनी ज़िंदगी गुजर बसर के लिए बहुत ज़्यादा क्या है माशी मसले का शिकार होना पड़ रहा था। तो लिहाजा ऐसे मसाइल से बचने के लिए ही हुकूमत ने इस तरफ क्या है ख़ास तवज्जो ज़ाहिर की है और हुकूमत की ये कोशिश रही है कि जहाँ तक मुमकिन हो सके अफराद अपने इलाके को यानी कि देही अफराद अपने इलाके को छोड़कर शहरों की तरफ मुंतकिल ना हो सके। हो ये रहा था कि जब कभी भी देही अफराद को मौसमी बेरोज़गारी का सामना करना पड़ रहा था तो वो लोग अपने रोज़गार की तलाश के लिए या अपनी ज़िंदगी गुजर बसर के लिए शहरों की जानिब क्या है राग़िब हो रहे थे, जिसकी वजह से यानी कि शहरी आबादी में इजाफ़ा हो रहा था। तो माशी ज़बान में देही अफराद का देहातों से निकल कर शहरों की जानिब मुंतकिल होना शहरी आना कहलाता है। तो इस शहरी आने के अमल की तेज़ी की वजह से
क्या हो रहा था कि आबादी क्या है बहुत ज़्यादा शहरी इलाकों में बढ़ रही थी, जिसकी वजह से वहाँ पर आलूदगी जैसा मसला या फिर मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल क्या है पैदा हो रहे थे। तो शहरी आबादी को कम करने के लिए हुकूमत ने शहरियाने निज़ाम को यानी कि जहाँ तक मुमकिन हो सके कंट्रोल करने के लिए देही इलाकों में भी रोज़गार की स्कीम क्या है मुतारफ़ की है, ताकि जो अफराद हिजरत करके देही इलाकों को छोड़कर शहरों की जानिब मुंतकिल हो रहे थे, उन्हें देहातों तक ही क्या है महदूद कर दिया जाए, ताकि शहरी आबादी में इजाफा ना हो सके और देही इलाके भी तालीम हासिल करते हुए रोज़गार हासिल कर सकें और अपने इलाके में भी रोज़गार से यानी कि मुंसलिक होते हुए अपने अफराद ख़ानदान के साथ रहते हुए वो तमाम तर सहूलियात को हासिल कर सकें। साथ ही साथ हुकूमत ने इस तरफ भी तवज्जो दी है कि उन्हें अपने ही गाँव में रहने का क्या है मौका मिल सकता है और रोज़गार से मुंतलिक यानी कि जब वो जुड़ जाएंगे तो अपने गाँव को भी क्या है वो तरक्की की जानिब माइल कर सकते हैं। यानी कि जितने अफराद क्या है यानी कि तालीम याफ्ता होते जाएंगे, रोज़गार हासिल करते जाएंगे, वो अपने गाँव को भी या अपने देहातों को भी क्या है तरक्की दे सकते हैं। तो कर्ज़ पूरा एक ऐसी स्कीम है जो देहातों की तरक्की के लिए क्या है मुमकिना इक़दामात कर रही है। तो हम देख रहे हैं कि हुकूमत ने ख़ासकर जो तवज्जो की है वो बहुत ज़्यादा क्या है देही इलाकों की तरफ है। यानी कि पूरा स्कीम ने देहातों को जो सहूलतें हैं यानी कि तबई सहूलतें हैं या माशी सहूलतें हैं, ये तमाम तर सहूलतें क्या है फ़राहम करने की तरफ क्या है तवज्जो दी है। तो इस स्कीम का मकसद है शहरी सहूलियात फ़राहम करने वाली स्कीम जो देही इलाकों में क्या है मुमकिन हो सकती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक पूरा, जिसके ज़रिए से हमने ये देखा है कि किस तरीके से ये स्कीम देही इलाकों को यानी कि तरक्की दे सकती है। प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज़ टू रूरल एरियाज़, जहाँ तक मुमकिन हो सके शहरी जो एमिनिटीज़ होती हैं यानी कि शहरी जो सहूलियात होती हैं वो देही इलाकों तक पहुँचाना है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह दूसरे टॉपिक के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।